Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So here on this channel, I'm going to discuss everything related to teaching exams like CTAT, DSSSB. Basically फोकस करेंगे पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी सेक्शन पे. जो भी टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी, साइकोलॉजी सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट सारे कंटेंट जो भी टॉपिक्स हैं मैं सब कवर कर पाऊँ. और अगर बाकी अगर कुछ रहेगा तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो मीनिंग ऑफ पेडागोजी, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. The method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept. The art, science or profession of teaching. Basically, pedagogy क्या है? एक method, strategy कह सकते हैं, एक way है teach करने का, बच्चों को पढ़ाने का. How teachers teach, students handle them, understand them. जो भी टेक्निक्स टीचर यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेसिकली वही पेडागोजी है. कंटेंट प्रिपेयर करना, हर एक चाइल्ड से, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक. हर एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी स्ट्रैटेजीज भी देखनी पड़ेंगी कि किसी को जल्दी समझ आएगा, किसी को लेट समझ आएगा, तो उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ेगी, टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी कि कैसे कंटेंट प्रिपेयर करना है उनको पढ़ाने के लिए, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, किन चीज़ों के साथ, कैसे उनको कनेक्ट करवाना है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ, जिससे वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ चीज़ें. सो सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाउ टीचर्स एजुकेट चिल्ड्रन एंड हेल्प देम इन देयर डेवलपमेंट, इन देयर स्किल्स इज नोन एज पेडागोजी. ओके, सो आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि बाकी पेडागोजी में बेसिकली टीचर्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी बच्चों को कि वो कैसे न्यू स्किल्स को, न्यू चीज़ों को सीख पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ. इंटरेक्ट, जैसे जो रिलेशन टीचर और बच्चों के बीच में होगा, इंटरेक्शन होगा, वही इफ़ेक्ट करेगा बच्चे की डेवलपमेंट में. ओके, हिस्ट्री देखते हैं पेडागोजी की. द वर्ड हैज़ ग्रीक ओरिजिन्स एंड ब्रेक्स डाउन into two parts: paid, which means a child, and agogos, which means leader. The word peda refers to children, which most often emphasized educating children and teenagers. Paid, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं, एगोगस लीडर, इन दोनों को, पेडा और एगोगस, इनको जोड़ के 16वीं सेंचुरी में एक वर्ड बना पेडागोजी, जिसका मतलब है द एक्ट ऑफ लीडिंग अ चाइल्ड. बच्चों को कैसे लीड किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, उनकी चीज़ों से, उनके तरीक़ों से उन्हें ही चीज़ें, न्यू चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाए और इजीली उनको समझाया जाए, कैसे उनको न्यू चीज़ों से इंटरैक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए. ओके, सो फाउंडर एंड फादर ऑफ पेडागोजी जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट. He born on 4th May 1776 and died on 14 August 1841. He was a German philosopher and psychologist as well. And he was also a founder of pedagogy. और अगर फादर ऑफ पेडागोजी की बात करें तो जीन पियाजे. Jean Piaget was the father of pedagogy. He was also known as child psychologist. इनका टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल है, जिनको हम अपकमिंग वीडियोस में इनके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे. ओके, सो नेक्स्ट सिनोनिम से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और देखते हैं कि पेडागोजी का एक्चुअल मीनिंग है क्या. टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, डिडैक्टिक्स. डिडैक्टिक्स का मीनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है. टीचर एजुकेशन, एंड्रागोजी, एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमैनिस्टिक डिस्कोर्स. ओके, सो बेसिकली पेडागोजी क्या है? पढ़ाना, इंस्ट्रक्ट करना, बच्चों को गाइड करना, न्यू चीज़ों से उन्हें इंट्रोड्यूस कराना. ओके, और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच इंट्रोड्यूस कराना. बेसिकली जो पेडागोजी
है ये टीचर सेंटर्ड होती है। जो टीचर न्यू चीज़ें बच्चों के माइंड के अंदर डालेगा, बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। जो टीचर न्यू चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालेगा, लिखेगा, वही बच्चे सीखेंगे। ये करिकुलम सेंटर्ड होता है बेसिकली। रोल ऑफ अ लर्नर इज दैट ऑफ सबमिसिवली कैरिंग आउट द टीचर्स डायरेक्शन। तो लर्नर क्या करेगा इसमें, जो टीचर उसे समझाएगी, पढ़ाएगी, उसी डायरेक्शन में बच्चा, उसी पाथ पे बच्चा चलेगा टीचर के। ओके, लर्नर तो बहुत कम लिटिल एक्सपीरियंसेस के साथ आएगा। टीचर उस चीज़ को उसके साथ, न्यू चीज़ों के साथ उसे न्यू इन्वायरमेंट में ढालेगा। ओके, सो एंड्रागॉजी, अब पहले था पेडागॉजी, अब है एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी क्या है? रेफर्स टू मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग एंड्रा। एंड्रा का मतलब है मैन और एडल्ट। एगोगस का मतलब है लीडर ऑफ। पहले हमने पढ़ा था पेडा, पेडा का मीनिंग है चाइल्ड, एगोगस का मतलब था लीडर। ओके, सो इसका मतलब है एंड्रागॉजी। एंड्र और एगोगस से मिलके बना है एंड्रागॉजी, जिसका मतलब है लीडिंग मैन और एडल्ट। पेडागॉजी का मतलब है लीडिंग चिल्ड्रन। तो एडल्ट एजुकेशन पे बेसिकली एंड्रागॉजी है कि कैसे एडल्ट्स एक्वायर करते हैं। एडल्ट के पास ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस होता है चाइल्ड एज कम्पेयर टू चाइल्ड। दे ऑलरेडी एक्वायर्ड लॉट्स ऑफ नॉलेज एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है, पेडागॉजी एंड एंड्रागॉजी। The art and science of teaching, which includes accompanying, guiding, and bringing learning concepts to real life. Andragogy, the science of understanding and supporting lifelong education of adults. तो पेडागॉजी क्या है? एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। पढ़ाने का तरीका है, एक आर्ट और साइंस है ये, जिसमें होता है आप गाइड भी करोगे बच्चों को, न्यू स्किल्स के साथ इंट्रोड्यूस भी कराओगे, लर्निंग कंसेप्ट्स को आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट भी करोगे, न्यू चीज़ों के साथ उनको कनेक्ट करवाओगे, जिससे वो अच्छे इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करवाओगे। अगर आपको कुछ सिखाना है बच्चों को न्यू चीज़ें, तो आप उनको स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करवा सकते हो, जिससे वो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द कंसेप्ट्स। एंड्रागॉजी में साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स। तो इसमें क्या होता है, टीचर लर्नर इसमें खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी चीज़ों को लेके। उनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को समझने की, एंड वो सपोर्ट होता है उनका लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ, वो चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज लीडिंग चिल्ड्रन एंड एंड्रागॉजी का लीडिंग एडल्ट्स। ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि पेडागॉजी में बच्चों को लीड किया जाता है और एंड्रागॉजी में एडल्ट्स को लीड किया जाता है। ठीक है, और learner, third point is learner is dependent on the instructor as teacher schedules all the activities, how, when and where they should take place. Okay, इसमें लर्नर पूरी तरह से अपने इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है, अपने टीचर पे, अपने जो भी उसको वो टीचर उसका गाइड करेगा, बताएगा, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मेथड्स यूज़ करके सारी एक्टिविटीज़ करेगा, कैसे, कब और कहाँ, किस तरीके से, किस वे से पढ़ाना है। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा टीचर पे। टीचर एक डायरेक्शन दिखाएगा लर्नर को कि किस तरीके से कैसी चीज़ें सिखाई वो टीचर पे है सब कुछ पेडागॉजी में। एंड एंड्रागॉजी में लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड मूव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट। तो इसमें एंड्रागॉजी में है कि जो लर्नर होगा वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपना काम खुद कर सकता है, रेदर देन उसे किसी और की समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, कोई से टीचर आके समझाएगा, कोई से पढ़ाएगा तभी वो कर पाएगा, नो। एंड्रागॉजी में लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, पेडागॉजी में लर्नर डिपेंड रहता है अपने टीचर पे। टीचर पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है क्या पढ़ाया जाए, और इवैल्यूएट भी करेगा टीचर ही। बट एंड्रागॉजी में सेल्फ इवैल्यूएशन
देखी जाती है, वो खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। टीचर ही इवैल्यूएट करेगा उनकी मिस्टेक्स को एंड उस पर काम करेगा और फिर से उन्हें समझाएगा कि कैसे चीज़ें गलत क्यों हुई हैं और फिर उस पर वो वर्क करवाएगा उन पर। फोर्थ पॉइंट इज मेथड इज डिडैक्टिक। डिडैक्टिक अप्रोच क्या होती है? मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच, जिसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रेजेंट करी जाती है टीचर से प्यूपिल पे। मतलब जो टीचर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास नॉलेज है, वो बच्चों में भरेगा, पढ़ाएगा, उसे ट्रांसफ़र करेगा, प्रेजेंट करेगा। जैसे अभी मैं अपनी नॉलेज आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, जो भी मुझे चीज़ें पता हैं। तो ये डिडैक्टिक अप्रोच है। जो भी मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही हूँ डायरेक्टली आप लोगों तक, जैसे टीचर जो भी प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स पे, वो डिडैक्टिक अप्रोच है। एंड्रागोजी में क्या है? मेथड यूज्ड इन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। इसमें मेथड यूज होता है एंड्रागोजी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन। इसमें लर्नर इतना सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है, वो खुद की चीज़ें समझ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है, डिस्कस भी कर सकता है अपने जो भी मोर नॉलेजेबल है उसके। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन इज बाय एक्सटर्नल प्रेशर एंड देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर ग्रेड्स। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होगा ना, वो मोटिवेट करता है बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसमें ग्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे कि हाँ मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। चलो, सब बच्चों के ऑब्वियसली वो देखते हैं अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, बट इसमें टीचर ही मोटिवेट करता है बच्चों को, समझाता है, तो उससे बच्चे मोटिवेट होंगे। बट एंड्रागोजी में होता है वो सेल्फ, उतनी नॉलेज होती है, चीज़ों की समझ होती है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन खुद से आता है। ठीक है, पेडागोजी बेसिकली यही है कि किस तरीके से, कौन सा वे, कौन सा मेथड से यूज़ करके बच्चों को समझाया जा रहा है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जा रही हैं जो जिससे बच्चे इजीली चीज़ें समझ पाएँ। और एंड्रागोजी में एडल्ट लर्निंग होती है। बेसिकली एडल्ट के पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो एक्वायर कर लेते हैं नॉलेज को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Hope you like my video. Please do like, share and comment and subscribe to my channel. अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, I'll reply there. Okay, and press the bell icon for upcoming videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Okay, thank you.